सृष्टि क्लासेस की क्लास 11th में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित धीमान और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स क्लास 11th चैप्टर 7 चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज है 7.3। इसके क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे इस वीडियो में। भारत भारती पब्लिकेशन की बुक है जिससे हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ज्ञान पब्लिकेशन की बुक कंप्लीट चैनल पर पढ़ाई हुई है। अगर आप ज्ञान पब्लिकेशन से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 से पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सभी, और अभी तक इस बुक से मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड स्क्रीन पर भी लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू कर देते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन 18 में हमें कहा गया है कि 10 व्यंजनों और 4 स्वरों में से 3 व्यंजनों और 2 स्वर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे कोई शब्द निरर्थक ही क्यों न हो। तो देखिए ध्यान से बात समझिएगा, यहां पर हमें 10 व्यंजन दिए गए हैं और 4 दिए गए हैं स्वर। इनमें से हमें 3 व्यंजन लेने हैं और 2 लेने हैं स्वर। ठीक है, देखिए 10 व्यंजनों में से 3 व्यंजन व 4 स्वरों में से 2 स्वर लेकर बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। 10 में से 3 व्यंजन लेने के टाइप हो गए 10C3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 2 स्वर लेने के प्रकार हो गए 4C2। अब कुल मिलाकर आपने कितने अक्षर चयन किए हैं? 3 और 2 5, 3 और 2 5, जिसमें 3 स्वर और 2 व्यंजन है। इनको भी आप आपस में अरेंज कर सकते हैं और इनको आपस में अरेंज कितने प्रकार से किया जाएगा? फैक्टोरियल 5 प्रकार से किया जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो जैसे यहाँ पर मैं एक सिचुएशन आपको अज्यूम करके दिखाता हूँ। देखो ये 5 अक्षर का कोई शब्द है, ठीक है। इसमें हमने 3 तो ले लिए हैं व्यंजन, ठीक है, और 2 ले लिए हैं स्वर। अब यहाँ 5 स्थान मेरे पास हैं। इन लिए गए स्वर और व्यंजन में से कौन सा कहीं भी आ सकता है? मान लीजिए एक स्वर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक व्यंजन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस प्रकार से हम इन्हें 5 तरह से अरेंज कर सकते हैं। 10C 3 प्रकार से चुन सकते हैं व्यंजनों को, और 4C 2 प्रकार से चुन सकते हैं स्वरों को, और फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए एनसीआर का फॉर्मूला। सिंस एनसीआर इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ n का काम 10 कर रहा है, r का काम 3 कर रहा है, सेकंड में n का काम 4 कर रहा है, r का मान 2 कर रहा है, ठीक है। तो चलिए
कैलकुलेशन करते हैं इनकी। देखिए 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 10 में से 3 घटा दो 7 का फैक्टोरियल गुणा यहाँ 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 4 में से 2 घटा दो 2 बचेंगे 2 का फैक्टोरियल गुणा 5 के फैक्टोरियल को अभी 5 का फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। ओके, इस 10 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कीजिए, वहां तक कीजिए जहां तक फैक्टोरियल 7 नहीं आ जाता। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 का फैक्टोरियल अपॉन इस 3 के फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा रहने दो, 7 के फैक्टोरियल को भी एज इट इज लिखा रहने दो। इधर 4 के फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल लिख दीजिए। 2 के फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो 2 गुणा 2 आ जाएगा गुणा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, यहाँ मैंने लिख दिया 120। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल, 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, अब हमारे पास बचता है 9 अट्ठे 72.720, तो इधर बचा और इसके साथ गुणा कराएंगे 120 की। दोनों के पीछे डबल जीरो है, डबल जीरो अंत में लिख दीजिए। 12 की 72 के साथ गुणा कराइए, 12 दूनी 24 होते हैं, हासिल 2 जाएंगे, 12 सत्ते 84 और 2 86 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल प्रकार आ जाएंगे 86,400 और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया है 25 व्यक्तियों के एक समूह में 5 महिलाएं हैं। इनमें से 18 व्यक्तियों का एक दल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। कुल व्यक्ति हैं 25, इनमें महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 5, तो पुरुष कितने होंगे फिर? पुरुष हैं 20। ओके, दल बनाना है 18 का, 18 व्यक्तियों के दल के लिए अभीष्ट संभावनाएं। अभीष्ट शब्द का मतलब होता है जो क्वेश्चन में कहा गया है। अभीष्ट संभावनाएं निम्न है। देखो यहाँ स्त्री और जो पुरुष हैं मैं उनको एफ और एम से निरूपित कर लेता हूं। ठीक है, महिलाएं यानी फीमेल, इनको एफ से निरूपित कर देता हूं, पुरुष यानी मेल, इनको एम से निरूपित कर देता हूं। तो पहली संभावना ये है। हमें देखिए ध्यान दीजिए, ये कहा गया है कि कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। तो हो सकता है कि दल में एक महिला हो, व 18 का दल बनाना है, 17 पुरुष हों, या फिर 2 महिलाएं हों, व 16 पुरुष हों, या फिर तीसरी संभावना ये हो सकती है कि 3 महिलाएं हों व 15 पुरुष हों, या फिर चौथी संभावना ये हो सकती है कि 4 महिलाएं हों व 14 पुरुष हों, मेल हों, या फिर 5 फीमेल हों यानी महिलाएं हों और 13 पुरुष हों। ठीक है, और
अधिकतम 5 ही महिलाएं हैं तो 5 ही केसेस बनेंगे। अब इन केसेस को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए 5 में से कोई एक महिला को लिया जा रहा है तो 5C1 तरीके से लेंगे, और 17 में से किसी 17 नहीं, कितने पुरुष हैं, 20 हैं, 20 में से 17 को लिया जा रहा है तो 20C17 हो गया। 5 में से कोई 2 महिलाएं ली जा रही हैं सेकंड केस में 5C2, और 20 में से 16 पुरुष लिए जा रहे हैं तो 20C16। इसी तरह से थर्ड केस में 3C, माफी चाहूंगा, 5C3 इंटू 20C15। इसी तरह से इस केस में 5C4 इंटू 20C14। ओके, और इस केस में 5C5 इंटू 20C13। अब हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेशन करना है। इनकी वैल्यू कैलकुलेशन हम फॉर्मूले के बेस पर करेंगे, जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एनसीआर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर इसमें वैल्यू रखी जाए, देखो ये केस डिस्कस करते हैं पहले। 5C1 कितना होगा, 5C1 तो 5 के ही इक्वल होता है, फिर भी हम फॉर्मूले में रखकर जांच कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 के ही इक्वल। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है 20C17। इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल और इंटू 20 में से 17 घटाएं तो 3 का फैक्टोरियल आएगा। ऊपर 20 को एक्सपेंड कर देते हैं 17 तक। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 17 गुणा 3 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 3 का फैक्टोरियल अगर हम ओपन करें तो वो हो जाएगा 20 गुणा 19 गुणा 18 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं। अब इनको गुणा करा लेते हैं, 20 तिया 60 हो गए, गुणा में 19 हो गए। ठीक है, अब 19 की और इसकी गुणा करा लेते हैं, 0 एज इट इज लगा दो, 9 छकी 54 हो गए, 6 में 54 हो गए, 6 ही कम 6 और 5 हो गए 11। तो यहाँ आ गया 1140। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए था 5C1 इंटू 20C17 का। तो 5C1 का वैल्यू 5 आया था, इसका वैल्यू 1140 आया है। इनकी गुणा करा देते हैं आपस में। इनकी गुणा करा देते हैं, तो गुणा कराकर यहाँ पर आएगा, देखिए 0, 5 चौक 20 हो गए, 5 ही कम 5 और 2 7 हो गए, 5 ही कम 5 5700 आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5700। ये हो गया 5700। अब इसी प्रकार से कैलकुलेशन मात्र है, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे और ये हमें बारी बारी से मिलेंगे। मैंने ये पहले ही ज्ञात कर लिए हैं ताकि टाइम वेस्ट न हो और वीडियो बहुत लंबा न हो। बाकी कैलकुलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल गुणा और भाग ही है मात्र। तो ये 48,450 आएगा, ये 15, 50, 40 आएगा। नेक्स्ट वाला जो है वो 18,
4300 आएगा। नेक्स्ट वाला जो है वो 77,520 आएगा। इन सभी को हमें जोड़ लेना है। सभी को जोड़ने पर हमारे पास कुल प्रकार आएंगे 46,58,800। ठीक है, ये कुल प्रकार होंगे और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, किसी नगर के लिए 6 अंकों वाले टेलीफोन के नंबर निर्धारित किए गए हैं, जिसका प्रथम अंक 4 या 5 या 6 है। निर्धारित किए गए टेलीफोन नंबरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुल अंक होते कितने हैं। कुल अंक होते हैं, कुल अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अंक हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक अंक होते हैं 0 से लेकर। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। हमें इनमें से 6 अंकों वाले टेलीफोन नंबर बनाने हैं। टेलीफोन नंबर, देखो यहां 6 स्थान निर्धारित कर देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला जो स्थान है वो 3 प्रकार से भरा जा सकता है। या तो उस पर 4 लिखा जा सकता है, या 5 लिखा जा सकता है, या फिर 6 लिखा जा सकता है। तो पहला जो स्थान है 3 प्रकार से भरेंगे। अब हमारे पास कितने स्थान बचे हैं आगे? ये बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला स्थान है, ये हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? ये हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार से भर सकते हैं, ये 3 प्रकार से भर सकते हैं, ये 2 प्रकार से, और ये 1 प्रकार से भरा जा सकता है। तो नंबरों के कुल प्रकार ज्ञात करने के लिए हम इन सब की गुणा करा देते हैं। कुल प्रकार निकलेंगे 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब हम इन सब की गुणा कराएंगे हमारे पास आएगा 360। यही होगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 5C2 रेशियोज 8P4 फाइंड करना है। चलिए करते हैं। 5C2 रेशियोज 8P4 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में, इक्वल्स टू लगाकर 5C2 अपॉन 8P4। अब हम दोनों के फॉर्मूले लगाएंगे। दोनों के फॉर्मूले होते हैं, NCR का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। और NPR का फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था, जो कि होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और 5 में से 2 जाकर बचते हैं 3, 3 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमने यहाँ NPR का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसको एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। इसको हम लिख लेते हैं 8 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे बच जाएगा 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। ऊपर रह जाएगा हमारे पास 10, और नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे देखो जरा, फैक्टोरियल
10 ऊपर रह गया, नीचे आ जाएगा 1 इसके, क्योंकि कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, इसके अपॉन में है 4 का फैक्टोरियल, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। अब हम 5 से इस 10 को डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स, 2 से इस 8 को डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स, और अब हमारे पास बचता है 1/4 इंटू 7 इंटू 6। हम इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई कराकर आएगा दोस्तों कितना आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए 168। ठीक है, तो रेशियो क्या निकल गया हमारे पास? रेशियो निकल गया 5C2 रेशियोज 8P4 इक्वल्स टू 1:168। ये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। चलिए समझिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है। 100 वस्तुएं हैं जिनमें से एक बार में 98 वस्तुएं लेकर संचियों की संख्या ज्ञात करनी है। इतना सिंपल क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है इस एक्सरसाइज में। आपको 100 वस्तुएं देकर उसमें से 98 का चयन करवा रहा है, तो अभीष्ट संचियों की संख्या आ जाएगी, अभीष्ट संचयों की संख्या 100C98, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 100 का फैक्टोरियल 98 का फैक्टोरियल, और 100 में से 98 माइनस कीजिए तो 2 फैक्टोरियल बचेंगे। 100 को लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 का फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल नीचे है, और इंटू 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए 100 को तो 50 आ जाएगा, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराइए। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो 4950 आंसर आएगा। बात समझ आई? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इसके जैसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। यहाँ पर हमें NC14 इक्वल दिया है NC18 के, और हमें वैल्यू पूछे गए हैं NC30 के और NC32 के वैल्यू। ये हमें फाइंड करके बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमें n का ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर NCA इक्वल्स टू NCB हो तो वहाँ पर n का वैल्यू होता है A प्लस B के बराबर। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 14 प्लस 18 के बराबर, जो कि होते हैं 32। नाउ जैसे हमें NC30 पूछा था, हम n का वैल्यू रख देते हैं 32C30 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे, और आफ्टर कैलकुलेशन आपको यहाँ मिलेगा 491। ठीक है, और सेकंड वाला समझिए, सेकंड वाला है NC32। n के जगह पर हम 32 रख देते हैं, क्योंकि n का वैल्यू 32 आया है, 32C32। और भाई हम जानते हैं NCN जैसी सिचुएशन हो गई है, NCN का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 का सॉल्यूशन देखिए। 24 जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। देखो अष्टभुज में शीर्ष कितने होते हैं, पहले हमें ये बताने हैं। अष्टभुज के शीर्षों की संख्या, अब चूंकि अष्टभुज है तो 8 ही शीर्ष होंगे, इसमें 8 शीर्ष हो गए। भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
अब चूंकि नाम ही अष्टभुज है तो भुजाएं भी 8 होंगी, भुजाओं की संख्या 8 हो जाएंगी। शीर्ष मतलब 8 बिंदु हैं, इसमें आपको विकर्ण खोजने हैं यानी रेखाखंड बताने हैं। सबसे पहले आप टोटल रेखाखंड ज्ञात कर लीजिए, इसमें टोटल रेखाखंड कितने होंगे। तो कुल रेखाखंडों की संख्या, कुल रेखाखंडों की संख्या, देखिए 8 में से कोई 2 बिंदु मिलाकर रेखाखंड बनेगा तो 8C2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8, 2 का फैक्टोरियल और 8 में से 2 गए 6 का फैक्टोरियल। 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, यहाँ भी 6 का फैक्टोरियल आ गया, ये कैंसिल हो गया। इसको काट देंगे 4 बार, 7 चौक हो जाएगा 28। इतने टोटल रेखाखंड होंगे, लेकिन उन रेखाखंडों में 8 भुजाएं भी सम्मिलित हैं। तो भुजाएं निकाल दो, बाकी विकर्ण बच जाएंगे। तो विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ये हो जाएगी 28 माइनस भुजाओं की संख्या। 28 में से घटा दो 8 तो बच जाएगा 20। 20 होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पहले ध्यान से इसे समझते हैं। देखो, किसी समतल में स्थित 12 बिंदुओं में से कोई 5 बिंदु एक सीधी रेखा में है। यहां ये नहीं शब्द नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये जो नहीं शब्द है ये यहाँ मिसप्रिंट है, ये नहीं होना चाहिए। 5 बिंदु एक सीधी रेखा में है, ओके। इन सबको मिलाकर कुल कितने त्रिभुजों की रचना हो सकती है। सबसे पहले आप ये मानिए कि आपके पास जो 12 बिंदु हैं उन सब से त्रिभुज कितने प्रकार से बन सकता है। त्रिभुज 3 बिंदुओं को मिलाकर बनता है। तो हम लिखेंगे 12 बिंदुओं में से, 12 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर त्रिभुज बनता है। इसलिए त्रिभुज बनने के कुल प्रकार ये हो जाएंगे 12 की 3। कैलकुलेशन करो इनकी, 12 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और 12 में से 3 गए 9 का फैक्टोरियल। सूत्र लगा दिया एनसीआर का, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 का फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये 3 का फैक्टोरियल खोल दिया हमने और ये 9 का फैक्टोरियल है। 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 दूनी 6 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, तो यहाँ 11 दूनी 22,220 आ गया। इतने कुल त्रिभुज बन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए 5 बिंदु संरेख हैं, एक सीधी रेखा में है। 1 2 3 4 5 बिंदु संरेख हैं और संरेख बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। लिखेंगे चूंकि 5 बिंदु एक सीधी रेखा में है,
इसलिए इनसे कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। अब ऊपर जो प्रकार है ना, उनमें से त्रिभुज कितने प्रकार से नहीं बनेगा ये ज्ञात कर लो। तो त्रिभुज न बनने के प्रकार, पांच बिंदुओं में से तीन बिंदु ले लो, 5C3 फैक्टोरियल 5, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, पांच में से दो, तीन गए दो, ठीक है। ये 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 आएगा ऊपर, नीचे 3 का फैक्टोरियल गुणा 2 आ जाएगा, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 10 आ जाएगा। अब ये 10 हम इस 220 में से घटा देंगे तो हमें वो सब त्रिभुज मिल जाएंगे जो 12 बिंदुओं से बन सकते हैं, जिनमें से 5 बिंदु सीधी रेखा में हैं। तो हम लिखेंगे अभीष्ट कुल प्रकार, अभीष्ट कुल प्रकार, और ये हो जाएंगे 220 माइनस 10 बराबर 210। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो सभी आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, चैनल का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, and thanks for watching Srishti classes videos.